Morning all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 7.5 we have started yesterday and completed a few questions out of them. Out of total, how many questions are there? 25. So up to here we have done, right? कुछ होमवर्क वगैरह भी था, हो गया? एक क्वेश्चन था, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया? ठीक है. सो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड वी विल हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 7. तो अब बाकी इसमें कुछ नहीं बचा एक्सरसाइज में, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस. तो निकालो रफशीट, पेज निकालो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस. कौन से फॉर्मेट से मैच कर रहा है वो सोचो. एंड उसके बाद फिर ए बी सी जो भी जितने भी कौन कोएफिशिएंट्स बनते हैं वो निकालो और फिर सीधे इंटीग्रल करो, वन स्टेप. बताओ ये कौन से फॉर्मेट से मैच करता है. अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे. आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इंटू डी एक्स. बोलो कौन से फॉर्मेट से मैच करता है ये. कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट है जिससे मैच करता है. बोलो. x² + 1 x-1 टोटल कितना हो गया, ये क्यूबिक हो गया. क्यूबिक है तो नीचे के तीन होंगे. नीचे के तीन में से भी फिर किससे मैच करता है वो सोचना है आपको. किससे मैच कर रहा है बोलो. किससे. थर्ड से. अच्छा. थर्ड फॉर्मेट क्या था बोलो. ए बाय. बोलो. ए बाय x² + a. ओके. ठीक है. देन b/x+. तो फिर इधर 1 लिखा, इधर a लिखा. a लिखूं. अच्छा ठीक है, x+a. हाँ आगे. +c/x+b. ओके. देखना ऐसा कोई फॉर्मेट था क्या. बोलो ऐसा कोई फॉर्मेट था क्या. ऐसा कोई फॉर्मेट था. तो नहीं आए थे तो क्या करें. हेलो. सर पानी तो नहीं निकला. हाँ जी. बोलो. किससे मैच करता है. x- है. ठीक है आगे. ये x-a का होल स्क्वायर हाँ कहाँ दिख रहा है मुझे. ये तो कहीं नहीं दिख रहा. नंबर बताओ 1 2 3 4 5 में से. इसमें से नंबर बताओ. फोर्थ. फोर्थ बोल के बताओ क्या लिखा हुआ है, एज इट इज बोल के बताओ. हाँ. 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 ठीक है. x-b. अब ये बताओ ये वाला फॉर्मेट इससे मैच कर रहा है क्या. चेक करके बताओ. इधर कहाँ है x-a का होल स्क्वायर. x-b वाली टर्म जो है वो x-1 से मैच कर रही है. x-b वाली टर्म x-1 से मैच कर रही है. बट x-a² तो इससे मैच नहीं कर रहा. दैट मीन्स वो फॉर्मेट ही सही नहीं पहचान पा रहे हम. कल नहीं आए थे क्या आप भी. आप कहाँ गए थे. अच्छा. और आप कहाँ गए थे 2 दिन से 3 दिन से. 3 दिन से तबीयत खराब थी. कहीं भी नहीं गए थे, स्कूल वगैरह कहीं नहीं जा रहे थे. हम्म. अभी भी मैच नहीं हो रहा. बोलो.
मोबाइल फोन लाए हो आप? निकालो मोबाइल। हम्म। तो अब आप पहले तो मुझे ये बताइए, सारा रिवीजन कर लिया ना, ये फॉर्मेट किससे मैच कर रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? 7th। फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। तो फिर क्या रिवीजन किया आपने? चलो बताओ, फर्स्ट वाला फॉर्मेट क्या था? सेकेंड वाला फॉर्मेट बोल दो, क्या था बोलो। हम्म। तो ये एक्स। हम्म। 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 तो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो फिर किससे मैच हुआ बताओ? फिर क्या रिवीजन किया? जब फॉर्मेट तक ही नहीं पहचान पा रहे तो फिर क्या रिवीजन हुआ? फिर तो कोई रिवीजन नहीं हुआ। अच्छा, था ही नहीं। देखिए अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे। शुरू के दो फॉर्मेट तो यूज होंगे जब नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और नीचे के तीन फॉर्मेट यूज होंगे जब नीचे एक क्यूबिक फंक्शन हो। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि शुरू के दो हैं या नीचे के तीन हैं। अगर नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है तो ऊपर के दो हैं, और नीचे क्यूबिक और ऊपर क्वाड्रेटिक। ऊपर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी ऊपर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज नीचे, नीचे जो है क्यूबिक फंक्शन है, तीन लीनियर फंक्शन आगे क्यूबिक है। एक होल स्क्वायर और एक लीनियर क्यूबिक है, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक है। तो पहले तो ये डिसाइड करो, तो हमारे पास क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है? नीचे चेक करो पहले तो। क्वाड्रेटिक है। क्या लिखा हुआ है बोलना, पढ़ के बताओ क्या लिखा। हाँ। अच्छा, अब ये फंक्शन जो बनेगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यूबिक बनेगा? क्यूबिक बनेगा। तो ऊपर, ऊपर के दो तो देखने नहीं है। अब नीचे के तीन में क्या स्ट्रक्चर है? एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें तीन लीनियर फंक्शन अलग 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 फैक्टराइज हो सकते हो। दूसरा ये है कि एक तो इन तीन में से अगर कोई भी दो सेम हो जाए, जैसे ये दोनों सेम हो जाए, या फिर ये दोनों सेम हो जाए, या फिर ये दोनों सेम हो जाए, इन तीन में से कोई भी दो सेम हो जाए तो नंबर 4 का मैच हो जाता है। क्योंकि इसमें एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस है। तो है ये ऊपर जैसा ही, बस इसमें दो मैच हो रहे हैं। उसमें तीन अलग अलग थे, इसमें दो सेम है और एक अलग है। तो अगर दो मैच हो जाए, कोई भी दो मैच हो जाए, चाहे ये दोनों मैच हो जाए, चाहे ये दोनों मैच हो जाए, चाहे ये दोनों, कोई भी दो मैच हो जाए, तो फोर्थ वाला बन जाता है। और फिफ्थ वाला कैसा है? जिसमें एक तो लीनियर फंक्शन है और दूसरा ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, नीचे पढ़ो, जिसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ नहीं सकते हम। तो हमारे पास जो सवाल है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम कहाँ तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं क्या? अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो टूट जाता, टूट जाता तो ये नंबर 3 से मैच हो जाता, या नंबर 4 से भी मैच हो सकता था। तो ये किससे मैच हो रहा है? नंबर 5 से मैच हो रहा है। तो सबसे पहली चुनौती तो ये होगी कि गिवन इंटीग्रल्स को ये चेक करना कि वो किससे मैच हो रहा है। उसके बाद ही आगे का कोई भी प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, बताइए किससे मैच हुआ? फिफ्थ वाले से मैच हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ वाले से मैच हो गया, तो इस इंटीग्रेंड को फिफ्थ वाले से कंपेयर करेंगे। लेट, क्या इंटीग्रेंड है मेरे पास? एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। बी, बोलो किससे मैच करेंगे? ए डिवाइडेड बाय, उसकी फॉर्म भी याद होनी चाहिए, क्या फॉर्म थी? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय, बोलो क्या था? एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी। ऐसे था नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे था। तो इसका आंसर क्या था? उसको मैच कंपेयर किससे कर रहे थे हम? ए डिवाइडेड बाय एक्स, लीनियर के ए के नीचे लीनियर आएगा, और जो ये क्वाड्रेटिक है इसके ऊपर कौन जाएगा? एक लीनियर फंक्शन जाएगा, बी एक्स प्लस सी, ऐसे। अब इसको उससे कंपेयर करो, तो ए डिवाइडेड बाय लीनियर कौन सा है मेरे पास? एक्स माइनस वन। तो ए के नीचे तो क्या जाएगा? एक्स माइनस वन प्लस, फिर जो क्वाड्रेटिक है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके नीचे उसके ऊपर कौन जाएगा? बी एक्स प्लस सी जाएगा। तो सबसे पहले तो ये इस वाले इंटीग्रेंड को इससे कंपेयर करना है, ऐसा समझ में आ जाना चाहिए। बोलो आ गया? अब कंपैरिजन स्टार्ट करें। ये कंपैरिजन कर दिया था आपने?
अब कंपैरिजन स्टार्ट करके अपने को ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे? आ जाओ यहां से, ये पार्ट तो सेम, इक्वल टू, इधर आ जाओ, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एलसीएम हो जाएगा। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, ये न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये तो एज इट इज कट गया। तो हमारे पास फाइनल कंपैरिजन करने के लिए क्या बचा, x इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है। अब यहां से दो रास्ते हैं, या तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड पे जाओ जिसमें a को सबसे मल्टीप्लाई करो, बी एक्स प्लस सी को भी सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। फिर एलएचएस में भी चेक करो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, फिर उसके कोएफिशिएंट को उसके कोएफिशिएंट से मैच करो, एक्स के कोएफिशिएंट को एक्स के कोएफिशिएंट से मैच करो और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मैच करो और ए बी सी की वैल्यू निकालो। ये तो है कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड, जो हमने शायद एक ही सवाल में यूज किया था फर्स्ट वाले में, उसके बाद इसको हमने त्याग दिया। फिर हमने दूसरा मेथड क्या यूज किया था बताओ, इनको जीरो बनाने का मेथड, राइट, इनको जीरो बनाने का मेथड। तो देखो ये वाली टर्म तो कभी जीरो बन ही नहीं सकती, तो ट्राई भी मत करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर आगे बढ़ो, ये वाली टर्म में अगर मैं एक्स की वैल्यू वन रख दूं तो ये वो पूरी चीज जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करो, लेट एक्स बी वन, लेट एक्स बी वन। तो एक्स की वैल्यू वन रखो हर जगह, यहाँ पे एक्स है उसकी वैल्यू वन, इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे एक्स है उसकी वैल्यू वन रखो, वन स्क्वायर प्लस वन क्या होता है, टू ए, तो ये टू ए हो गया। आगे बढ़ो, आप आगे भी जहां जहां एक्स है उसकी जगह वन रखो, तो ये वन रख दिया मैंने, तो क्या हो गया, बी प्लस सी, बी प्लस सी। और यहाँ पे भी ये तो जीरो हो गया ना, इसको लिख ही क्यों रहे हो, इसको जीरो, इसी को तो जीरो बना रहे थे हम भाई, यहाँ पे वन रखेंगे यहाँ पे वन रखेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो ही गया ना, तो इसको जीरो लिख दो। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, तो एक कोएफिशिएंट सॉल्व हो गया। चलो अब अगला कोएफिशिएंट सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू वापस से बदलो, तो अब और कोई जीरो तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, तो कुछ भी आप सरल वैल्यू ले सकते हो, अगर जीरो बन सकता हो तो वो उठा लो, नहीं तो कोई भी सरल वैल्यू उठा लो, लाइक जीरो ही उठा लो, लेट एक्स बी जीरो, और फिर एक्स बी टू ले लेना या माइनस वन ले लेना, कोई भी सरल सी वैल्यू उठाओ। एक्स की वैल्यू जीरो रखो जरा, तो एलएचएस में एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इधर जीरो रखो तो जीरो स्क्वायर प्लस वन यानी वन, वन इंटू ए यानी ए, इधर जीरो रखो तो बी खत्म हो गया, क्या बचा सी, और सी इंटू जीरो माइनस वन करेंगे माइनस वन, माइनस वन इंटू सी माइनस सी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पीछे से उठाओ तो सी सॉल्व हो जाएगा, जीरो इक्वल टू हाफ माइनस सी, सी को उधर बुला लो तो सी की वैल्यू भी हाफ हो गई। तो ए भी सॉल्व हो गया, सी भी सॉल्व हो गया, बचा क्या, बी। अगेन एक्स की वैल्यू बदल दो और जो मर्जी यहाँ रख लो, और ए और सी की वैल्यू यहाँ से जो उठाई उधर रख देना। तो सरल सी वैल्यू रख देते हैं, वन रखती जीरो रखती तो क्या रखें, माइनस वन रख दें, लेट एक्स बी माइनस वन। चलो माइनस वन से स्टार्ट करो, तो एलएचएस में एक्स की वैल्यू रखती है हमने माइनस वन, ये माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन, वन प्लस वन क्या होता है, टू, तो टू ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस बी प्लस सी, एक बार के लिए माइनस बी प्लस सी रखो, और इधर भी माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस टू। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो इट इज लाइक माइनस वन इक्वल टू टू ए माइनस बी इंटू माइनस टू यानी प्लस टू बी, और माइनस टू इंटू सी माइनस टू सी। अब ए बी सी तीनों में आपके पास ए और सी की वैल्यू तो है ना, वो इधर पुटअप कर दो, माइनस वन इंटू, कहाँ पे करना है माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन तो कहीं नहीं करना, माइनस टू इंटू माइनस बी करना है प्लस टू बी, और माइनस टू इंटू सी करना है माइनस टू सी। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसकी वैल्यू माइनस टू है। ठीक है, अभी क्लियर, ओके। चलो अब ए और सी की वैल्यू तो पुटअप कर दो, तो इट इज लाइक माइनस वन इक्वल टू टू इंटू ए की वैल्यू क्या है, वन बाय टू, प्लस बी की तो निकालनी है एज इट इज छोड़ो, और माइनस टू इंटू सी की वैल्यू भी क्या है, वन बाय टू। तो यू कैन सी टू इंटू वन बाय टू से ये कट गया तो ये वन बन गया, ये भी वन बन गया, और ये वन माइनस वन पूरा कट गया, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो बचा क्या, बी की वैल्यू इंप्लाइज बी की वैल्यू बच गई माइनस का हाफ, तो ये लो साहब तीनों वैल्यू सॉल्व हो गई।
अब मैं आ जाऊंगा ओरिजिनल इंटीग्रेंट पे। तो ओरिजिनल इंटीग्रेंट को मैंने कैसा करके लिखा था, a डिवाइडेड बाय x माइनस वन। तो a की वैल्यू नहीं थी, अभी है ना आपके पास, क्या है a की वैल्यू हाफ, तो ये क्या हो जाती है हाफ डिवाइडेड बाय x माइनस वन, राइट। फिर क्या था प्लस प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू क्या है माइनस हाफ, और उसके आगे x से मैंने भी लगा दिया x, प्लस c की वैल्यू क्या है, फिर c ये रहा 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे वाला वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है डन, dx। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इक्वल टू आ जाओ, अब हाफ इंटू एक्स माइनस वन को इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना, कर सकते हो, करो। तो हाफ इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस वन। तो इसका तो मुद्दा ही खत्म हो गया। अब अगले वाले को कैसे करें, सवाल ये। तो अगले वाले को करने के लिए हम पहले तो क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, कर दें। तो अलग अलग करते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है हाफ, उसको तो रखो बाहर, इंटीग्रल एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। और फिर अगले वाले को भी अलग अलग करो, तो हाफ उसका भी हाफ है प्लस हाफ, इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको तो सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे, इसको तो सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेकर, बोलो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैंने टी लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसको अगर मैंने टी लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा टू, 2x। तो ऊपर क्या है मेरे पास x, तो x को पहले से ही 2x बना दो। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसको मैं 1/4 करके लिख दूं। अब सीधे सीधे नीचे वाले को t लेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो 1/t बन जाएगा ये, और 1/t का क्या बन जाएगा log t। तो ये पूरा एक ही स्टेप में सॉल्व हो चुका है। अब 1/2 लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस वन माइनस 1/4, ये टी बनी जाना है नीचे वाला, टी बन जाना है तो क्या बन जाना है लॉग टी, लॉग टी बन जाना है तो लॉग टी, टी की जगह क्या रखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वन, और अगला वाला जो है प्लस हाफ, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन था ना, तो डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल क्या होता है बताओ, डायरेक्ट इंटीग्रल है तो बोलो। 1/2 है अपॉन, इसका इंटीग्रल याद नहीं है तो हाँ एक्स बाई ए, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई, तो वो तो चलो लास्ट एक्सरसाइज से आपने कॉपी किया, बट इतने पार्ट का तो डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा, ये तो पहली एक्सरसाइज का पार्ट है। हम्म, ये तो पहली एक्सरसाइज का पार्ट है। मैं कैसे आगे चलूं, क्या सॉल्व करवाऊं मैं आपको आगे, जब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के इंटीग्रल से याद नहीं है तो। निकालो फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज के नोट्स निकालो, निकालो, निकालो ना। तो क्या लाते हो आप ये बताओ, क्या है इस बैग के अंदर, बुक है। तो बेटा यहाँ पे टाइम पास करने आते हो, ना बुक है आपके पास, ना नोट्स हैं, ना पढ़ा हुआ है, ना याद है। 50% स्कोर नहीं कर पाओगे, 50%, ऐसी हालत है तो। हम्म, नहीं दिखा, बोलो क्या दिखा। तो ये फर्स्ट वाले एक्सरसाइज के फॉर्मूले में से भी अगर हमको डायरेक्ट याद नहीं है कि ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है और वो tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रल होता है, तो कैसे काम चलेगा। 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रल नहीं है क्या भाई। हम्म, फिर प्लस सी, मैच करो अभी आंसर, अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं, यस। आगे और क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो 1/4 इधर, तो 1/4 को मैं क्या लिख, 1/4 में से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं, देखो पहले तो इसी फॉर्मेट में क्या आंसर चेक करो, नहीं तो फिर 1/2 कॉमन ले लेंगे। 1/2 होता तो 100% कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, लेकिन 1/2 नहीं है, 1/4 है। तो अब वो क्यों कॉमन लेना प्रेफर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हाँ, कॉमन नहीं है तो यही आंसर है फिर, यही आंसर है, समझ गए ना। अगर 1/2 होता तो 1/2 1/2 कॉमन ले लेते हैं,
और log a माइनस log b वाली आइडेंटिटी लग जाती है। लेकिन यहाँ पे 1/2 नहीं है, 1/4 है, तो अगर मैं इसमें से 1/2 कॉमन ले भी लेता हूँ तो अगेन 1/2 बच जाता है। उस 1/2 का क्या करेंगे, उसको 1/2 को फिर आपको यहाँ पे इसकी पावर बना के लिखना पड़ेगा, रूट लगा के। तो चाहो तो उस फॉर्मेट में भी कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा और ज्यादा हेक्टिक फॉर्म में हो जाएगा। तो अभी उससे ज्यादा सरल फॉर्म में है, इसलिए यही हमारा मोस्ट प्रेफरेबल आंसर माना जाएगा। मैच हो गया ना एक एक चीज, कोई मिसमैच नहीं है, प्लस माइनस। ठीक, कर दूं डिलीट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 8। पहले तो वही आप ये पहचानो कि ये गिवन इंटीग्रल उन 5 में से कौन से पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट से मैच करता है। फोर्थ वाले से, एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर, जिसमें से भी क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज मतलब एक तरीके से तीन लीनियर ही है, x-1 x-1 x+2, लेकिन तीन में से दो मैच कर रहे हैं, तो वो फोर्थ वाला हो गया, x-1 x-1 मैच कर रहे हैं। चलो तो फिर इस गिवन इंटीग्रेंड को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। लेट x डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 इक्वल टू किससे मैच करेंगे बताओ। a डिवाइडेड बाय, पहले तो लीनियर उठा लिया करो, लीनियर क्या है x+2। फिर b डिवाइडेड बाय उसका लीनियर पार्ट उठाओ, तो x-1 का होल स्क्वायर का लीनियर पार्ट क्या होगा x-1, और c डिवाइडेड बाय अब उठाओ क्वाड्रेटिक पार्ट। ठीक है, डन। अब मैंने क्या कहा था, कल भी बताया था कि हम एक दो स्टेप स्किप करके सीधे न्यूमरेटर पार्ट पे आ जाओ। तो इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है x, इसका न्यूमरेटर पार्ट बोलो, इसका न्यूमरेटर पार्ट बोलो। तो a इंटू वॉट, ये x-1 का होल स्क्वायर और x+2 तो एलसीएम आ गया, तो उससे x+2 कट गया, तो बचा क्या x-1 का होल स्क्वायर। b के केस में x-1 कट गया, तो बचा क्या, एक तो x-1 बचा और एक x+2 बचा। और c के केस में x-1 का होल स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा x+2 बचा। ये स्टेप हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब अपन एक एक इसको टर्म को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। कोएफिशिएंट कंपैरिजन तो एक बार अगर ए बी सी तीन में बात हो जाए तो चाहो तो कर लो, लेकिन काफी हैक्टिक मेथड है, काफी लेंदी मेथड है। ठीक है, अगर आपका हो गए तो एक आध क्वेश्चन में करवा देंगे। बोलो क्या करेंगे, हम इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको 1 ले लो, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, जीरो बन गया। लेट एक्स बी 1। तो 1 लेते ही बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, ये जीरो। अच्छा वो भी जीरो, क्योंकि वो भी उधर भी x-1 है, जीरो, केवल वो बचा। तो 1+2 क्या होता है 3c, तो c की वैल्यू क्या हो गई 1/3 हो गई। चलो अब दोबारा किसी और को जीरो बनाओ, x+2 को जीरो बनाओ, तो x की वैल्यू -2, लेट x बी -2। ठीक है, -2 लेते ही ये वाला x भी -2 हो गया। इधर करो, -2 -1 क्या होता है -3, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये 9a। यहाँ पे भी -2 लगाओ, इसको तो क्या जीरो जीरो हो गया और वो भी जीरो हो गया, क्योंकि इसमें x+2 है। x की वैल्यू -2 लेते ये दोनों जीरो बनेंगे, तो ये दोनों टर्म से जीरो हो गई। तो यहाँ से a सॉल्व हो गया, a की वैल्यू क्या सॉल्व हुई -2/9। अब तीसरा तो कोई जीरो बन नहीं सकता, तो कुछ भी ले लो फिर, क्योंकि ऐसा कोई टर्म दिखाई नहीं दे रहा, तीसरी बार भी इसको जीरो बनाया, तो x की वैल्यू जीरो ले लो, सबसे सरल। ठीक है, जितना बार हो सकता है जीरो बनाओ, एक बार जीरो बनने के चांसेस खत्म हो गए तो कुछ भी एक्स की वैल्यू ले लो, क्योंकि उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये हो जाता है कि पीछे से जो वैल्यू निकाली है वो भी तो पुट करेंगे। ठीक है, चलो सो लेट एक्स बी जीरो, तो वहां पर बन गया जीरो इक्वल टू ये 0 - 1 यानी -1 का होल स्क्वायर यानी 1, 1 × ये 0 - 1 यानी -1, और ये 0+2 2, -1 × 2 -2, -2 भी, और ये भी जीरो लगाया तो 2c। अब यहाँ पे पीछे वाली वैल्यूज पुटअप करो, तो 0 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -2/9, बी तो निकालना है, और सी की वैल्यू क्या है 1/3। करो सॉल्व आगे फर्दर। तो इसको सॉल्व किया तो इट इज लाइक -2/9 को इधर बुला लो, चलो या फिर दोनों को बुला लो। -2/9 इधर आया तो 2/9, और +2/3 इधर आया तो -2/3। ये -2b की वैल्यू हो गई। बोलो इसको सॉल्व करो तो इट इज लाइक व्हाट, 2/3 को लिख सकते हो आप 6/9 लिख सकते हो। 3 एलसीएम लेके 3 3 9 3 2 जैसे, तो ये 6/9 हो गया। तो 2/9 में से 6/9 गया तो क्या बचा -4/9 इक्वल टू व्हाट -2b। तो यहाँ से b की वैल्यू बोलो, -2 से डिवाइड करा दो, काट काट दो -2 दोनों जगह, तो -2 से 2 टाइम्स कट गया, 2/9। b की वैल्यू क्या आ गई 2/9। तीनों चीज सॉल्व हो गई। आ जाओ, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। a की वैल्यू क्या सॉल्व हुई बोलो -2/9, -2/9 के नीचे क्या आएगा x+2। आगे बढ़ो,
बी की वैल्यू क्या सॉल्व करी आपने, +2/9, उसके नीचे कौन आएगा, x-1। सी की वैल्यू क्या सॉल्व करी आपने, 1/3, उसके नीचे कौन आएगा, x-1 का होल स्क्वायर। तो एक बार एबीसी की वैल्यू अगर सही से निकाल ली, उसके बाद तो इंटीग्रेशन पोर्शन पार्शियल फ्रैक्शन में बिल्कुल सरल सा बचता है। बोलो ये क्या बन जाएगा, -2/9 लॉग मॉडुलस x+2। आगे बोलो ये क्या बन जाएगा, +2/9 लॉग मॉडुलस x-1। और वो क्या बन जाएगा, 1/3 तो बाहर है ही सही, और x-1 का होल स्क्वायर है। तो x-1 का होल स्क्वायर है तो क्या इंटीग्रल होगा इसका, बता सकते हो, इस पार्ट का इंटीग्रल क्या होगा बताओ। लॉग नहीं लगेगा, बोलो बताओ क्या होगा। हम्म। मतलब सवाल ये है कि इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर क्या होता है। 1/3 तो बाहर आ गया, क्या होता है बताओ। हम्म। अच्छा, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होता तो क्या करते हैं, x³/3। हाँ, x² डिनोमिनेटर में, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन x⁻²dx, -2 + 1 करो, जो ऊपर वही नीचे। तो क्या बनेगा ये, -(x⁻−1) या फिर -(1/x), -(1/x)। तो इंटीग्रल dx² -(1/x) होता है, डायरेक्ट याद नहीं करवाया था। अब जो x है, x की जगह क्या है वहां पे, x-1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय x-1। होल स्क्वायर क्यों होगा, x आएगा ना आंसर, तो x-1 ही होगा ना। -1 डिवाइडेड बाय 1/3, ये माइनस का हो जाएगा, तो -1/3 बाय नीचे आ जाएगा ये x-1 +c। मैच करो। अब उधर से 2/9 को कॉमन लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैच कर रहा है वो। तो 2/9 को कॉमन लिया, लॉग लिया, जो पॉजिटिव है उसको पहले रखो तुम, मतलब ऊपर रखो, और जो नेगेटिव है उसको नीचे रखो। और -1/3 इंटू x-1 +c। करो मैच, हो गया मैच, कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3x+5 डिवाइडेड बाय x³ -x² -x+। अभी बताओ इस फॉर्मेट में किसी से मैच कर रहा है क्या ये, पांच में से, बोलो। नीचे कैसा फंक्शन है, क्यूबिक। तो क्यूबिक के जो तीन फॉर्मेट है, तीसरा चौथा पांचवा, उसमें से मैच कर रहा है क्या पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो जो फॉर्मेट गिवन है वो फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है। ये नीचे अभी जो है वो फैक्टराइज नहीं है ना, तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। यानी कि x³ -x² -x+1 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, या तो तीन लीनियर में, या एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर में, इस तरीके से। अब मुझे बताओ, बाकी सब कुछ छोड़ो, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, हाउ टू फैक्टराइज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे, लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो किससे डिवाइड कराएंगे हम, इसको हम किससे डिवाइड कराएंगे, लॉन्ग डिवीजन से कराएंगे, 3x+5 से। उसका तो मुद्दा ही नहीं है, मेरा सवाल है इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे जस्ट। 3x+5 का तो कोई रोल ही नहीं है ना, इसको फैक्टराइज कराना है, सवाल है कि इसको फैक्टराइज करो। न्यूमरेटर में क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है, किससे डिवाइड कराते हैं बोलो फैक्टराइज कराने के लिए। किससे कराएंगे, x+1 से। अच्छा, x+1 से क्यों, x+1 से बोला आपने, ठीक है सही बोला वैसे तो, पर क्यों x+1 से क्यों कराएंगे इसको फैक्टराइज, ऐसे तुक्के में बोला, तो बताओ क्यों कराएंगे, x+1 से ही क्यों, x+2, x-1, x+7, बहुत सारे
लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर सपोज करो इसको मैं एक पी ऑफ एक्स करके एक पॉलिनोमियल मानूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो पहला काम है इसका जीरो निकालो। हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्लास नाइन्थ में सीखा था ये। हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका जीरो निकालो। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन रख दूं तो ये जीरो बनता है क्या, चेक करो। वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बनता है क्या? वन का क्यूब माइनस वन स्क्वायर करके बिल्कुल बनता है, जीरो बनता है। तो अगर एक्स टी ऑफ वन इसका जीरो बनता है, यानी एक्स इक्वल टू वन इसका जीरो है। एक्स इक्वल टू वन इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और एक्स इक्वल टू वन अगर इसका जीरो है तो वन को इधर बुलाओ, एक्स माइनस वन इसका फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टर। तो इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड कराओ इसके बचे हुए फैक्टर्स निकालने के लिए। समझ आया? ये टेंथ में भी सीखा था हमने। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो निकालो हिट एंड ट्रायल से, कोई भी वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री में से वैल्यू रख के, फिर उस जीरो से फैक्टर निकालो और फैक्टर से डिवाइड करके बचे हुए फैक्टर्स निकालो। ठीक है, तो एक्स माइनस वन से डिवाइड करें हम इसको बचे हुए फैक्टर्स निकालने के लिए। चलो करो। तो एक्स माइनस वन से किया तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। कट गया है पूरा पूरा है, माइनस प्लस तो ये भी कट गया, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कट गया। अगले फैक्टर्स नोट करो, माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस ये भी कट गया। तो बचे फैक्टर्स क्या निकले? एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन को फर्दर अपन फैक्टराइज कर सकते हैं किसमें? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो तीन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? पहला फैक्टर एक्स माइनस वन, दूसरा एक्स माइनस वन, तीसरा एक्स प्लस वन। समझ आया? फैक्टर्स तो तीन है, दो सेम है। फैक्टर्स तो क्यूबिक के तीन ही होंगे कैसे भी कर लो, पर उसमें से क्या है, दो सेम है, तो फोर्थ नंबर वाले फॉर्मेट से मैच करेगा जिसमें दो सेम होते हैं। ठीक है, अभी वो तो सब अपन कर लेंगे, लेकिन अब सुनो ध्यान से। इसका एक फैक्टर एक्स प्लस वन भी आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे पी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस वन से भी ये जीरो बनता। ठीक है ना, तो एक्स माइनस वन भी जीरो बन जाता और एक्स प्लस वन भी इसका फैक्टर बन जाता। एक्स प्लस वन फैक्टर आ रहा है ना इसका एक, तो वो भी करते तो उससे भी हो जाता। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। तीन फैक्टर्स मिल गए मुझे। अब सुनिए, जनरली जब ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल नीचे देता है जैसे इसमें दे रखा है, जिसको इस तरीके से फैक्टराइज करना होता है, तो वो इतनी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं देने के उपलक्ष्य से वो क्या करता है, वो फैक्टर जो होता है, वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है नीचे, वो इतना सरल देता है कि इस तरीके से उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो, इससे आसान तरीका देखो इसको फैक्टराइज करने का। आप पहला चांस हमेशा इस चीज को देंगे, पहला चांस किस चीज को देंगे? कि शुरू के दो और आखिरी के दो में से कॉमन निकाल लिया जाए। पहला चांस अपने आप को इस चीज के लिए देंगे। क्या कहा मैंने? शुरू के दो और आखिरी के दो में से क्या ले लें? कॉमन ले लें। सो देखता हूं, अगर कॉमन लेने से बात नहीं बनती है तो फिर वो मेथड अपनाना है जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ले लो जरा कॉमन। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर। बचेगा क्या? एक्स माइनस वन। और माइनस एक्स प्लस वन में से भी माइनस वन कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? तो अगर शुरू के दो और आखिरी के दो कॉमन लेने से अंदर के फैक्टर सेम बच जाते हैं, तब तो आप बच गए उस मेथड से जो अभी मैंने बताया। लेकिन अगर सेम नहीं बचते हैं तो फिर और कोई चारा नहीं है, जो अभी मेथड बताया था इससे पहले। एक जीरो निकालो, एक फैक्टर निकालो, लॉन्ग डिवीजन करो, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। बट उसके चांसेस बड़े कम है, उसके चांसेस बड़े कम है कि वो मेथड अप्लाई करना पड़े। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है इस फॉर्मेट तो ऐसा ही आएगा कि अंदर के दोनों फैक्टर सेम बच जाएंगे, तो फैक्टराइज ये ऑन द गो ही हो जाएगा, वो सारा मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आएगा क्या कहा मैंने? ठीक है, ओके। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया, ठीक है बता दिया, हो सकता है आपको स्कूल में या कहीं और जगह इस तरीके से फैक्टराइज करना बता दिया, तो बच्चा ऐसे याद रख लेता है कि ये वाला मेथड और जो वो वाला मेथड है, वो दो अलग अलग मेथड है। सर ने ये मेथड बताया है और किसी दूसरे सर ने ये वाला मेथड बताया, जबकि ये दोनों अलग अलग मेथड नहीं है। वो उसकी सिचुएशन है, ये इसकी सिचुएशन है, ये यहाँ पे सेम बच गया इसलिए ही पॉसिबल है। अगर ये सेम नहीं बचता तो कोई चांस ही नहीं है, वही वाला करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो मैं आगे होकर कह रहा हूँ कि पहला चांस देना आप एक अपने आप को कि चलो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, सेम बच जाता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो फिर उस मेथड पे जाना ही पड़ेगा, फिर कोई तीसरा मेथड नहीं है। ठीक है, ओके। चलो अब आगे तो हो ही जाएगा ये।
फैक्टराइज ही तो करना था एक बार सक्सेसफुल इसको। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और ये क्या था x-1 dx। अगेन एक्स स्क्वायर -1 को मैंने किया फैक्टराइज, तो इट इज लाइक व्हाट x-1 इंटू x+1। एक x-1 ऑलरेडी है मेरे पास, तो x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1। ठीक है, अब इसको मैच करना पड़ेगा किसी एक फॉर्मेट से। तो फोर्थ नंबर से मैच कर रहा है जिसमें दो सेम है। सो कर लो उसको कंपैरिजन। लेट गिवन इंटीग्रल क्या है मेरे पास 3x+5 डिवाइडेड बाय x, नीचे से लिखो क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा। लेट 3x+5 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर इंटू वॉट x+1 b। बोलो कंपेयर करो किससे करूंगा मैं इसको। a डिवाइडेड बाय लीनियर क्या है x+1, फिर x-1 का होल स्क्वायर है तो एक बार तो लीनियर फॉर्मेट लो x-1 और एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्म। अभी सेम अभी जो हमने काम किया सेम वही चल रहा है। ठीक है, इंप्लाइज न्यूमरेटर पोर्शन ले लो फटाफट से। सो न्यूमरेटर पोर्शन है 3x+5, इधर न्यूमरेटर क्या बनेगा ए के नीचे कौन है x+1, तो x+1 कट गया x-1 का होल स्क्वायर। बी के नीचे कौन है x-1, एक x-1 कट जाएगा तो एक तो x-1 बचेगा और एक x+1 बचेगा। प्लस सी के नीचे कौन है x-1 का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा ओनली x+1। डन। चलो अब x की वैल्यूज लेके इनको 0 बनाओ। तो सबसे पहले 1 ले लो, लेट x बी 1। तो 1 लेते ही इधर 1, इधर भी x की वैल्यू 1 लो। 3 इंटू 1 3+5 8 हो गया। ये तो हो गया 0, वो भी हो गया 0, इसकी वैल्यू 1 लेते वो भी हो गया 0। केवल ये बच्चा 1+1 2c। तो c की वैल्यू बोलो 8/2 यानी कि 4। डन। चलो नेक्स्ट। अब बुलाओ x की वैल्यू +1 है वहां पे तो -1 लो फिर। लेट x बी -1। ठीक है, तो -1 लेंगे तो -3, 5 -3 क्या हो गया 2। एलएचएस में हो गया 2। -1 इधर लो जरा, तो -1 -1 -2, -2 का स्क्वायर 4, 4a। -1 उधर लेते ही वो 0 और ये भी 0, तो 4a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 1/2। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब x की वैल्यू कुछ भी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब और किसी को 0 तो कर ही नहीं सकते हो आप चाह के भी। ठीक है, सो लेट एक्स भी, अब बोलो क्या लें, कुछ भी ले लो। तो 1 -1 ले लिया, 1 तो 0 ले लो क्योंकि इजी लेने से फायदा होता है। लेट एक्स बी 0, तो 0 लो जरा। तो एलएचएस पार्ट बताओ क्या बनेगा। एलएचएस पार्ट बनेगा 5। यस, 0 यहाँ ले लिया तो -1 का स्क्वायर यानी 1 यानी a। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ ले ली तो 0 -1 -1 0 +1 +1 -1 इंटू +1 -1 तो -b, और 0 यहाँ ले लिया तो 1 1 इंटू सी। ठीक है, अब ए और सी की वैल्यू यहाँ से रखो। तो इट इज लाइक इम्प्लाइज 5 = ए की वैल्यू हाफ -b और +4, तो 4 सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 4 + हाफ। 4 + हाफ क्या होता है, मतलब 4.5 हो गया। 4.5 और 4.5 5 में से माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा वहां पे। हाफ -b, तो b की वैल्यू -हाफ हो जाएगी। -हाफ हो जाएगी क्योंकि हाफ उधर पॉजिटिव बचेगा और इधर -b है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -हाफ। तो एबीसी सारे सॉल्व हो गए। आगे का काम करो सो अवर आई विल बी लाइक ए की वैल्यू क्या थी हाफ, या फिर ऊपर से आ जाओ। बोलो दिस विल बी ए की वैल्यू क्या थी बोलो हाफ। तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ के नीचे क्या लिया था आपने x+1, तो हाफ डिवाइडेड बाय x+1, हाफ डिवाइडेड बाय x+1 प्लस b की वैल्यू क्या है -हाफ, उसके नीचे क्या लिया था आपने x-1। ठीक है, उसके बाद आ जाओ प्लस c की वैल्यू क्या निकाली आपने 4, सी रहा 4, और 4 के नीचे क्या आएगा बताओ x-1 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है टोटल का। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन dx ये हो गया, इंटीग्रेशन dx ये हो गया, और इंटीग्रेशन dx ये हो गया। चलो करो, तो ये क्या हो जाएगा हाफ लॉग मॉडुलस x+1। ये क्या हो जाएगा -हाफ लॉग मॉड्यूलस x-1, और वो क्या हो जाएगा अभी अभी किया हमने x-1 का होल स्क्वायर क्या बनता है, अभी अभी किया है जस्ट पिछले क्वेश्चन में -1/x तो 4 है तो क्या हो जाएगा -4/x-1 प्लस सी। आपको कॉमन लो जरा वहां से, तो हाफ लॉग मॉडुलस पॉजिटिव है x+1
और नेगेटिव है x-1 -4/x-1 प्लस c। करो मैच। तो करीब करीब पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, बस एक चीज इसमें एक्स्ट्रा थी कि इस क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करें। बस बाकी सब कुछ पिछले जैसा ही था। तो ठीक है, इंटीग्रल भी देखो पिछले जैसा ही बना है, यही सेम। तो इसमें करीब करीब देखते देख मिलते जुलते इंटीग्रल्स बनेंगे जो हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में रिपीट होंगे। बस फॉर्मेट क्या होगा थोड़ा बहुत, जैसे अभी इसको फैक्टराइज करना सिखा दिया इसमें, फैक्टराइज करने के दोनों मेथड मैंने बता दी। कर दूं उसको डिलीट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक अपने आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप ट्राई करो सब लोग। हम्म, नहीं हो रहा मैच। बताओ इंटीग्रेंड को किससे कंपेयर किया, कौन सा फॉर्मेट है। फोर्थ वाला है। बस यहीं पे तो गलती कर दी। फिफ्थ है। वाह, दोनों का ही गलत है। मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इंटीग्रल 2x-3 x² - 1 को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्या। तो फिफ्थ वाला तो तब होता है जब क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज नहीं कर सकते। थर्ड वाला कब, फोर्थ वाला कब होता है, जब इसका होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर भी नहीं है, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो तो कर दो ना। x-1 x+1, और तीसरा तो गिवन था ही सही 2x+3। अब बताओ कौन से फॉर्मेट से मैच करता है। थर्ड वाले से, तीन अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास। सो कंपेयर करेंगे हम इसको, a डिवाइडेड बाय x-1 प्लस b/(x+1) प्लस c/(2x+3)। तीन अलग अलग से हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर करो, न्यूमरेटर पार्ट क्या है बोलो, 2x-3। इधर का न्यूमरेटर पार्ट बोलो, a से कौन मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों, यानी x+1 इंटू 2x+3। फिर आ जाओ, b से कौन कंपेयर होगा बोलो, ये दोनों, मतलब b से कौन मल्टीप्लाई होंगे बोलो, ये दोनों, x-1 इंटू 2x+3। और c से कौन से होंगे, ये दोनों। तो c से दोनों होंगे कौन से वाले, x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+1। ओके, इसको कंपेयर करके आपको ABC निकालना है। अब यहाँ पे तो तीन अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, तो तीन बार x की अलग अलग वैल्यूज लेके इनको जीरो बना दो। बोलो, जैसे कि x-1 पहला फैक्टर उठाया मैंने, इसको जीरो बनाने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी, -1 +1। यहाँ से x भी +1, तो +1 लो जरा,
तो इट इज लाइक 2 × 1 2, 2 - 3 क्या हो गया, -1। ठीक है, ये a की वैल्यू रखो, तो 1 रख रहे हो ना, यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2, और 2 × 1 2 + 3 क्या हो गया 5, 5 2 जा 10, 10a हो गई, वो तो 0 हो ही गया, और वो भी 0 हो गया, दो लोग 0 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/10। अब अगला फैक्टर उठाओ, x-1 का काम हो गया x+1, x+1 को 0 करने के लिए x की वैल्यू, फोर्थ से भी यही सेम टू सेम आया, फोर्थ वाला क्या था, होल स्क्वायर वाला, फोर्थ वाला क्या था, चलो देखते हैं अभी। लेट x बी -1, तो x की वैल्यू -1 पुटअप करो, -1 यहाँ पुटअप करो, तो -2, -2 -3 क्या हो गया -5। ठीक है, -1 यहाँ पुटअप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर -1 पुटअप करो, -1 -1 -2, और ये क्या हो जाएगा -2, 3 - 2 1, और -2 × 1 -2, तो ये क्या हो जाएगा -2b, और नहीं गलत कर दिया क्या, हाँ ठीक है, -1 इधर पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो b की वैल्यू हो जाती है 5/2, 5/2। और लास्ट जो फैक्टर है वो है 2x + 3, उसको 0 बनाने के लिए क्या लेनी पड़ेगी x की वैल्यू बताओ, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या लेंगे बताओ, -3/2, -3/2, ठीक है -3/2, ठीक है, तो -3/2 ही पुटअप करो अब यहाँ पे, कहाँ पे, LHS पार्ट में, तो LHS पार्ट यही ना, -3/2, 2 से 2 गया -6, ठीक है -6 हो गया, तो इक्वल टू, इधर आओ, ये हो गया 0, 2x + 3 किस जगह, इधर भी है, तो ये भी हो गया 0, इधर पुटअप करनी पड़ेगी। सो -3/2 -1 क्या होता है, और -3/2 +1 क्या होता है -1/2, तो -5/2 और -1/2 मल्टीप्लाई होंगे, +5/4 होगा, तो 5/4 टाइम्स ऑफ c हो गई, +5/4 टाइम्स ऑफ c। ठीक है, तो c की वैल्यू बोलो यहाँ से, 5/4 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 4/5, यानी कि -24/5। तो ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास। अब क्या है, अब तो बस आपको अगेन इंटीग्रल लिखना है, सो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है, यहाँ से कन्वर्ट करो। हम्म, ठीक है, तो इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, सबसे पहले a, तो a की वैल्यू क्या निकाली हमने -1/10, -1/10 को चलो बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय a के नीचे कौन है x-1, फिर आ जाओ प्लस, फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या निकाली आपने 5/2, इंटीग्रल, और 5/2 के b के नीचे कौन है, तो x+1, उसके बाद आ जाओ c की वैल्यू क्या निकाली आपने -24/5, और dx डिवाइडेड बाय इसके नीचे कौन है 2x + 3, तीन इंटीग्रेशन में तोड़ दिया हमने इसको। चलो, तो इट इज लाइक -1/10 log मॉडुलस x-1 प्लस 5/2 log मॉडुलस x+1, और इधर आ जाओ -24/5, अब ये क्या बनेगा बताओ, log मॉडुलस 2x + 3 तो हो जाएगा, बट चेन रूल से 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो 2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो जैसे ही मैं इसको 2 से डिवाइड कराऊंगा, यानी पूरी क्वांटिटी को 1/2 से मल्टीप्लाई कराने जैसा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 से कट के क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख देने, यहाँ स्पेस नहीं है, तो ये -12/5 ही रह जाएगा, -24 से 2 कट के -12/5। ठीक है, मैच करो, आंसर इसी फॉर्मेट में है क्या, +c, एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में। ठीक है, पॉजिटिव पहले ले लिया, 5/2 log मॉडुलस x+1 पहले ले लिया, -1/10 log मॉडुलस x- बाद में ले लिया, और -12/5 log मॉडुलस 2x + 3, तो मैच कर गया था उससे, फोर्थ वाले फॉर्मेट से भी। ए की वैल्यू सेम आई ना, बी और सी तो अलग अलग आए ना, ए बी सी तीनों मैच कर जाएं तो बात है, कि हमने फॉर्मेट ही गलत यूज किया तो फिर तीनों मैच नहीं करेंगे, तीनों मैच तभी करेंगे जब हम 5 में से करेक्ट फॉर्मेट को यूज करेंगे। ठीक है, सारा दारोमदार ये ए बी सी की वैल्यू के ऊपर ही टिका हुआ है, ये सही निकलेंगी, तो उसके बाद इंटीग्रल तो आप देखो सिंगल स्टेप में सॉल्व होता है। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहाँ जाना है, और केमिस्ट्री कितने बजे, अच्छा, और आपकी फिजिक्स की है कोई क्लास अभी, 7:30 है, ओके जाओ आप तो।
हम करते हैं फिर एक आध क्वेश्चन, आप सीधे फिजिक्स ही जाओगे ना यहाँ से। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, दो क्वेश्चन हो जाएंगे 5-5 मिनट में। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको आप क्विकली करो, क्विकली बताते जाओ क्या क्या करूँ। सबसे पहले तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो डिसाइड करो। कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ तो कर दो, कर सकता हूँ तो कर दो, और नहीं कर पाता तो पांचवा फॉर्मेट है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, नहीं कर पाऊंगा तो पांचवा फॉर्मेट है, कर सकता हूँ तो कर दो। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने फैक्टराइज किया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x डिवाइडेड बाय x+1 एज इट इज। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के दो फैक्टर्स, x+2 एंड x-2। अब बताओ कौन से फॉर्मेट से मैच किया, थर्ड फॉर्मेट से। तो कंपेयर कर दूं मैं, लेट 5x डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x+2 इंटू x-2 b, और कंपेयर कर देता हूँ, एक एक बांट देता हूँ तीनों को, सिंपल सा है। तो a डिवाइड बाय x+1 प्लस b डिवाइड बाय x+2 प्लस c डिवाइड बाय x-2। ठीक है, कंपेयर करके न्यूमरेटर पार्ट बनाएंगे, क्या बनता है। ठीक है ना, इम्प्लाइज न्यूमरेटर पार्ट इधर 5x, इधर क्या बनेगा a मल्टीप्लाइड बाय दीज टू x+2 इंटू x-2 प्लस b डिवाइडेड बाय दीज टू x+1 इंटू x-2 प्लस c डिवाइडेड बाय दीज टू x+1 इंटू x+2। फाइन। चलो जी, अब अगला काम है, इसको जीरो बनाते जाओ एक एक करके। तो एक एक फैक्टर पकड़ो, जैसे पहला फैक्टर x+1, तो x+1 को जीरो बनाने के लिए x की वैल्यू -1, तो लेट x बी -1, लेट एक्स बी -1 रखो, 5x की जगह इसकी जगह -1 रखो, क्या बनेगा -5। ठीक है, इधर माइनस माइनस, ये तो सॉल्व होगा ना, वो दोनों जीरो बनेंगे। ठीक है, और इधर -1 रखो जरा, तो इसकी जगह इसकी जगह -1 प्लस टू प्लस वन, एंड -1 -2 -3 इंटू +1 -3, तो -3 ये हो गया, एंड +0 दो लोग तो जीरो बनने ही बनना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाती है 5/3। डन। चलो जी, अगला फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है आपको, x+2, x+2 को जीरो बनाने के लिए x की वैल्यू -2, -2 ले लो जरा, तो LHS पार्ट में भी ले लेना -2, तो -10। ठीक है, ये जीरो, और x+2 इसमें नहीं है, तो x+2 पहले और तीसरे में, तो ये दोनों तो जीरो बनेंगे। जहां जैसे मैंने x+2 की को जीरो बनाया है ना, तो x+2 किस किस में है, इसमें है और इसमें, तो ये दोनों तो जीरो बनना है, केवल बीच वाले को सॉल्व करो। ओके, सो x की वैल्यू -2 रखो बीच वाले में, -2 + 1 -1, और -2 -2 -4, -4 इंटू -1 +4, तो 4 भी हो गया ये, और अगला वाला तो मैंने क्या कहा जीरो बन ही गया। तो बी की वैल्यू बोलो यहाँ से -10/4 यानी -5/2। डन। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब x की वैल्यू x-2 के हिसाब से क्या लग देंगे, +2, लेट x बी +2। हाँ जी, ग्रुप चेक नहीं करते क्या, तो फिर तो लास्ट में क्या, सुबह 5 साढ़े 5 बजे का मैसेज किया हुआ है, लेट x बी 2 रखो, 2 कहाँ रखना है अपने को यहाँ पे, 5 × 2 = 10, फिर उसके बाद आओ 2, ये तो जीरो, x-2 इसमें भी, ये भी जीरो, उसमें नहीं है, तो 2 रखो, 2 + 1 3, एंड 2 + 2 4, 4 3 = 12 c, तो c की वैल्यू 10/12 बोले तो 5/6 निकल गए ABC। उसके बाद का काम तो सरल सा ही रहता है, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, डिवाइड कर दो एक एक करके, एक एक पहले एक ही वैल्यू ले लो, चलो 5/3 इंटीग्रल dx, और 5/3 के नीचे कौन आएगा x+1। ठीक है, फिर b की वैल्यू क्या, -5/2 इंटीग्रल dx, और 5 b के नीचे कौन आएगा x+2, एंड c की वैल्यू क्या है 5/6 प्लस 5/6 इंटीग्रल dx, c के नीचे कौन आएगा x-2। सॉल्व इट, मैसेज किया हुआ है, अब पढ़ते ही नहीं है, क्या करूं। मैसेज आपसे बात करके जस्ट 100 मैसेज डाला, कितने लोग आ गए। अब क्या करें बताओ। पूरी रात से और पूरे अभी सुबह से एक सेकंड बंद नहीं करी, ये भरा हुआ है और ये भरा हुआ है, इधर नहीं दिख रहा है। हाँ, कल गजब की बारिश थी ना, बात हुआ है, क्या करें। नहीं, वहां तक तो मुश्किल ही पहुंचे, एक बार अभी और चेक, मेरे हिसाब से 1-2 घंटे चलेगी ना तो फिर क्लियर हो जाएगा। अलमारी के अंदर तो कैसे घुसेगा।
नहीं नहीं, उसमें क्या केमिकल्स हैं क्या? चलो, अब एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा और कम हो जाने दो, थोड़ा सा और कम हो जाने दो। मेरे हिसाब से घंटे भर में टूट जाएगा पूरा पानी। हाँ, उसको बोल दिया, पर अब वो भी कह रहा है कि बारिश आ रही है सर, क्या करूं? अच्छा, करता हूँ बात, वो उसका भी वही करेगा और उसका भी वही लगाएगा, तो वो खुद ही नहीं कर रहा। दोनों एजेंसी उसके पास ही है। चलो, तो ये 5/3 लॉग मॉडुलस x+1 -5/2, नीचे से लिख दो -5/2 log modulus x+2 एंड इट विज लाइक 5/6 log modulus x-2। कुछ कॉमन ले नहीं सकते 5/3 5/2 5/6 में से, तो प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो। मैच हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब 12th में सबसे पहले तो आप देखो, बताओ किस फॉर्मेट से मैच कर रहा है ये। सेकंड से मैच कर रहा है। ओके, सेकंड वाला फॉर्मेट बताओ, पढ़ के बताओ एक बार, सेकंड वाला फॉर्मेट क्या है, बोलो। हाँ, क्या A/, नहीं पूरा बताओ शुरू से, राइट फ्रॉम LHS टू RHS पूरा। इधर LHS में क्या रहता है, RHS में क्या रहता है, देख के बताओ। Px+Q/(x-1) का होल स्क्वायर। क्या डिनोमिनेटर मैच कर रहा है? हम्म, बताओ। इज दिस समथिंग का होल स्क्वायर? नहीं कर रहा। क्या न्यूमरेटर मैच कर रहा है? ये तो इम्प्रॉपर है। ठीक है, सबसे पहली चीज वही देखी जाती है कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। अगली चीज देखी जाती है कि पांच में से किससे मैच कर रहा है। अगर पहले ही मैच करने शुरू कर दोगे तो हो गया कबाड़। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करके इम्प्रॉपर से क्या बनाना है, प्रॉपर बनाना है। x³ + x+1 डिवाइडेड बाय, किससे करें हम, x² - 1 से डिवाइड। ठीक है, तो करो डिवाइड। x³ डिवाइड बाय x² क्या होगा, x x × x², x³, x × -1 ये माइनस ये प्लस, ये कटा, x+x 2x+1, बस एक ही स्टेप चलेगा, इससे ज्यादा तो चलेगा ही नहीं। तो इट इज इक्वल टू, क्योंकि छोटा हो गया ना, इसकी डिग्री 2 इसकी डिग्री 1, तो ये रिमाइंडर है। तो जो क्वेश्चन है वो तो लिख दोगे एज इट इज, प्लस जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे यहाँ, और डिवीजर जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। dx। अब हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रल x तो इजीली हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, x²/2 का काम तमाम, +c1 करके इसको तो छोड़ दो, और अगले को ले लो आप I1, और I1 को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो। सो नाउ I1 देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ I1 क्या है मेरे पास, बताओ। I1 विल बी लाइक इंटीग्रेशन 2x+1 डिवाइडेड बाय, और x² - 1 को आप फैक्टराइज कर सकते हो ना। तो जब जब नीचे ऐसा फैक्टर्स, ऐसा पॉलिनोमियल मिले जिसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो उसको फैक्टराइज करना है, करके फिर कंपेयर करना है। अगर नहीं हो रहा तो फिर सीधे कंपेयर करना है, लेकिन अगर हो रहा है तो करके फिर कंपेयर करना है। x² - 1 को कंपेयर किया तो इट विल बी लाइक x-1 इंटू x+। समझ आया? तो अब इसके बाद इसका काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, चलो करो एक बार के लिए तो बताओ dx। तो अब बताओ किससे मैच करता है ये, इंटीग्रेंड किससे मैच करता है, कौन से फॉर्मेट से मैच करता है, फर्स्ट वाले से। दो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में भी दो अलग अलग हैं। तो a डिवाइडेड बाय x-1 प्लस b डिवाइडेड बाय x+1। ठीक है, तो दो ही a और b हैं, तो जल्दी से हो जाएगा ये तो। इम्प्लाइज न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, 2x+1, इधर न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, a इंटू x+1 प्लस b इंटू x-1। ओके, सो एक बार तो x की वैल्यू -1 ले लो, और एक बार x की वैल्यू +1 ले लो। सो लेट x बी -1।
लेट एक्स बी -1, रखना जरा -1 यहाँ पे, तो -2 + 1, -2 + 1 क्या होगा, -1 इक्वल टू, ठीक है, -1 यहाँ रखेंगे तो ये 0, और -1 वहां रखेंगे तो -2b, तो 0 -2b, तो इम्प्लाइज बी की वैल्यू बताओ, -1/-2, यानी बी की वैल्यू हाफ। डन, आगे बढ़ो। अब एक्स की वैल्यू +1 ले लो, लेट एक्स बी +1, तो एक्स की वैल्यू +1 रखो फिर यहाँ पे, तो 2 + 1 3, +1 रखते ही 1 + 1 2a, और वो तो 0 हो ही गया। सो इम्प्लाइज यहाँ से ए की वैल्यू बोलो 3/2, 3/2। तो ये लो साहब, ए और बी दोनों सॉल्व हो गए। सो अवर I1 विल बी लाइक, सो I1 विल बी लाइक, बताओ ए क्या था हमारा, 3/2 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय, 3/2 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय, बताओ नीचे क्या था, ए के नीचे क्या था, x-1, प्लस उसके बाद आ जाओ बी की वैल्यू 1/2 इंटीग्रल dx, 1/2 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय, डी के नीचे क्या था, x+1। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें। सो 3/2 लॉग मॉडुलस x-1 प्लस हाफ लॉग मॉडुलस x+1, ठीक है, x+1, ठीक है, और उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो गया तो प्लस C2, और फिर इसको इधर ले आओ, तो अगर फाइनली आई हो जाएगा, आई विल बी लाइक x² / 2 प्लस C1 तो ऑलरेडी था, और I1 की वैल्यू वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे तो कर दो 3/2 लॉग मॉडुलस x-1 प्लस हाफ लॉग मॉडुलस x+1 प्लस C2। नेक्स्ट स्टेप में हम C1 एंड C2 को मर्ज करके एक सिंगल C लिख देंगे। मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, ये C1 यहाँ से गया, ये C2 यहाँ से गया, क्या बन गया, C वेयर वेयर C इक्वल टू C1 प्लस C2। चेक करो आंसर फाइनल मैच कर रहा है, x² / 2 प्लस 3/2 लॉग मॉडुलस x-1 प्लस हाफ लॉग मॉडुलस x+1 प्लस C, मैच हो गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ नया मिल रहा है, बाकी वो तो जो चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। जैसे इसमें क्या मिला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक शायद सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी आया था, शुरुआत में आया था ना, बट उसके बाद फिर वो चला गया, उसके सिक्स्थ में था, तो वो बीच बीच में आपको याद दिलाता है भाई ये भी हो सकता है, इसको मत भूलो, ये भी हो सकता है। स्टार्ट, ठीक है, बीच बीच में आपको याद दिलाता है कि ये भी हो सकता, कहाँ था वो, सिक्स्थ में था इम्प्रॉपर, और उसके बाद अभी किस में आया, ट्वेल्थ में। उसके अलावा और कोई इम्प्रॉपर नहीं है, तो सबसे पहले अपने को इम्प्रॉपर का ही ध्यान रखना है। अब देखो कल तो मैं स्टार्ट करवाऊंगा सीधे ही आपको क्वेश्चन नंबर 15 से। सो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपको होमवर्क ट्राई करना है सारे बच्चों को। आप बस मुझे ये बता दो फॉर्मेट कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि एक बार फॉर्मेट पता कर लिया तो ABC निकाल के आप आगे काम कर लोगे। 13th में बताओ मुझे कौन सा फॉर्मेट मैच कर रहा है, फिफ्थ वाला, वेरी गुड। तो अब ये पता लगाना शुरू हो गया है तभी काम बनेगा। एक तो लीनियर है, और एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो a/(1 - x), फिर bx + c डिवाइडेड बाय जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। इससे इसको कंपेयर करके ABC निकालोगे, आगे का काम कर लोगे। अरे एक चीज और, एक चीज और, एक बार चलो 14th भी खत्म करते हैं, फिर बताता हूँ लास्ट में। 14 बताओ किससे कंपेयर करेंगे, पिछले क्वेश्चन की बात है वैसे एक्चुअली वो, हाँ बोलो किससे कंपेयर करेंगे, x+2 का होल स्क्वायर, सेकंड से मैच हो गया तो सीधे सीधे, ठीक है। सो किससे मैच हो जाएगा, a/(, एक बार तो लीनियर ले लो और एक बार क्वाड्रेटिक ले लो, दैट्स इट, ठीक है। एक बार लीनियर ले लो x+2 और एक बार क्वाड्रेटिक, इससे मैच हो जाएगा। अब सुनो, ये क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने कौन सा किया था, एक बार को बैक जाना पड़ेगा उसके लिए पूरा, रुको 2 मिनट, वो इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, इस पे आ जाओ एक बार, ये कौन सा क्वेश्चन किया था अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 12 किया था जो, देखो इस क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे एक चीज बताओ बच्चे, कि ये जो हमने I1 सॉल्व किया अभी, ये जो हमने I1 सॉल्व किया, डिलीट हो गया थोड़ा बहुत, जो भी जैसे भी सॉल्व किया, लेट्स से ये I1 मेरा क्या बना, 2x + 1 डिवाइडेड बाय
2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या बना, ये वाला पार्ट बना, राइट। तो इसको तो हम चाहें तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के, ये जो हमने साइड में जाके सॉल्व किया, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी सॉल्व कर सकते हैं इफ वी वांट। बोलो कर सकते हैं क्या? I1 इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। हालांकि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया क्योंकि एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन की चल रही है, राइट। एक्सरसाइज किसकी चल रही है? पार्शियल फ्रैक्शन की चल रही है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 किया और फिर सारा ए और बी कंपेयर करके किया। लेकिन हम तोड़े ही ना इसको, एज इट इज छोड़ दें, तो ये तो बिना उसके भी हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे, इसको एक बार बस आप अलग अलग कर दो, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा अलग अलग करने के बाद, 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब उसमें से फर्स्ट पार्ट तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो ये t बन जाएगा log t। log t का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं फाइनल आंसर। log t का मतलब क्या हो जाएगा, आ रहा हूं भी, log मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये किससे मैच कर रहा है जल्दी बताओ, ये पिछली एक्सरसाइज में आ गया हम, 1/, शुरू के 3 आखिरी के 3, शुरू के 3, 1/2a, 2a की जगह 1 और log मॉडुलस x माइनस है यानी x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक log मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये अब इससे जो हमारा आंसर आ रहा है, जो पीछे से आंसर आया था वो मैच कर रहा है कि चेक करो, एक्स स्क्वायर बाय 2 के बाद यही फॉर्मेट बना क्या, नहीं बना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको क्या लिख सकता हूं बोलो, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए यानी लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस लॉग बी यानी लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस हाफ, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1 माइनस हाफ लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1। फाइन। अब आप देखो लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 की टर्म्स भी 2 हैं और लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 की टर्म्स भी 2 हैं। लॉग एक्स माइनस 1 में प्लस 1/2 होगा, मतलब इधर तो 1 है कोएफिशिएंट, इधर हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3/2, और इसमें से माइनस होगा तो इधर भी 1 है और 1 में से हाफ गया तो हाफ। तो इसका कोएफिशिएंट तो हो जाना है 3/2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1, ओके। और उसका क्या रह जाना है, हाफ लॉग मॉडुलस एक्स प्लस। अब मैच करो, सही है। तो वो तो बेटर रहेगा ही ना, मैं अपन तो केवल I1 को सॉल्व कर रहे हैं ना, एक्स का तो डेरिवेटिव ओ सॉरी इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 डिफरेंट है। अपन ने I1 को उठाया था ना यहाँ से अलग से, इस पार्ट को उठाया था, तो उसको अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया था, बट हम चाहें तो इसको पिछली एक्सरसाइज के लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये तो एक्स स्क्वायर बाय 2 के अलावा तो ये फॉर्मेट मैच हो गया ना, पूरा मैच हो गया, समझ में आया। तो ये I1 को हम चाहे तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, मेरी तरफ से मेरी तरफ से हो चुके हैं 14 क्वेश्चंस, 1 to 14 पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 13 एंड 14 मैंने दिया है होमवर्क। तो कल आते ही सबसे पहले सारे बच्चे सुन लो, 13 एंड 14 में कोई डाउट है तो आते ही पहले ही क्लियर करेंगे, एंड नहीं है तो फिर वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। कल किसी भी हाल में हमको एक्सरसाइज खत्म करनी, ओके। चल जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।